हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। तो दोस्तों आज इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो इस लिंक पर आपको कैसे आना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, जिसपे हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। इसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे हमें सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसमें हमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी सरकारी जॉब्स के बारे में देखने को मिलता है। फिर लेटेस्ट जॉब में हमें देखने को मिलेगा जॉब्स के बारे में, जो वैकेंसी चल रही है। तो नीचे हम देखेंगे, नीचे हमें देखने को मिल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसके मेन पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट है 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 20 नवंबर तक फॉर्म चलेगा। और इधर हमें एप्लीकेशन फ़ी यानी कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज पेमेंट कट रहा है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपये लग रहा है, एससी एसटी ईबीसी वालों को 250 रुपये लग रहा है और ऑल फीमेल कैटेगरी 250 रुपये। तो ये सारी जानकारी आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे में पोस्ट के बारे में देखने को मिलता है। इसमें टोटल जो पोस्ट है 5810 पोस्ट है। इधर दोस्तों हमें एज के बारे में देखने को मिलता है 18 ईयर से 33 ईयर तक एज होना चाहिए। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें नीचे में पोस्ट का नेम देखने को मिलेगा एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, और जो योग्यता लग रही है इसमें बैचलर डिग्री हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी और इसके नोटिफिकेशन में भी आपको मैं सारी जानकारी बता देता हूँ। तो हमें नीचे आ जाना है, लास्ट में स्क्रॉल करते हुए नीचे दोस्तों हमें देखने को मिलता है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी इसका नोटिफिकेशन एक बार हमको रीड कर लेना है। जो सारी जानकारी हमने फॉर्म स्टार्ट डेट सारी डिटेल जो हमने पढ़ी है वो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी शो हो जाएगा। तो हम एक बार नोटिफिकेशन और देख लेते हैं। तो हमें नोटिफिकेशन इंग्लिश में देखना है या हिंदी में, वो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नोटिफिकेशन जो है पीडीएफ शो हो जाएगी। इसमें हमें यहाँ पर सारी जानकारी शो हो जाएगी। जो हमने फॉर्म की स्टार्ट डेट देखी थी, कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो आप नोटिफिकेशन में सारी जानकारी पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में पोस्ट नेम दिखा रहा है। यहाँ पे जो पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्ट है जो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेना है। अब नीचे हम आ जाएंगे 29 पेज नंबर पे। तो दोस्तों 29 पेज नंबर पर आने के बाद हमें यहाँ पर पोस्ट नेम शो हो रहा है और साथ ही इधर जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन लग रही है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। नीचे में आरआरबी वाइज जो जोन लेना है, जैसे कि अहमदाबाद है, अजमेर है, नीचे देखेंगे बेंगलुरु है, भोपाल है। तो जिस जोन में आपको कैटेगरी वाइज जितनी आपको वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप लेना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर आ जाना है और इस पर हमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो है इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम आरआरबी के मेन पेज पर यानी होम पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है और क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि अगर इसमें हमने पहले फॉर्म नहीं डाला है, आरआरबी का कोई सा फॉर्म नहीं डाला है, तो हम सबसे पहले इसमें क्रिएट एन अकाउंट यानी कि इसमें हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन लॉगिन का देखने को मिलता है, यानी कि लॉगिन विद आधार। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और गेट ओटीपी क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी आएगा, उसके बाद हम लॉगिन कर पाएंगे। इसमें ये तो है अगर हमारा पहले से रजिस्टर इसमें यानी कि अकाउंट बना है, पहले हमने फॉर्म डाला है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और नीचे हमें देखने को मिलता है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, यानी कि हमने जो अकाउंट बनाया है तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो डाल के हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट टाइम इसमें फॉर्म डाल रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हमें क्रिएट एन अकाउंट यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें ऐसा नोट देखने को मिलेगा, इसको हमें यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट यानी कि हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमारा पहले से अकाउंट बना है तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। हमें यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है,
इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि हमें यहाँ पर 10वीं मार्कशीट के हिसाब से हमारा नाम फिल करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर हमारा नाम फिल कर देना है। फिर से हमें यहाँ पर हमारा नाम फिल कर देना है। हैव यू चेंज योर नेम, अगर नाम चेंज करा है तो यस कर देना है, नहीं करा है तो नो बटन पर हमें सिंपल नो कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिर रिटाइप डेट ऑफ बर्थ, हमें फिर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। जो जेंडर है हमारा मेल है फीमेल है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है दोनों साइड। फिर फादर नेम और मदर नेम दोनों हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल, तो हमें यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों फिल करना है, उन पे हमें ओटीपी आएगा तो ईमेल आईडी फिल कर देना है। फिर हम जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो ईमेल पे हमें ओटीपी आएगी, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ऐसे ही हमें मोबाइल की जो ओटीपी आएगी वो यहाँ पर फिल करके मोबाइल और ईमेल आईडी हमें वेरीफाई कर लेना है। फिर हमें देखने को मिलता है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो हमें इसका जो वेरिफिकेशन करना है हम आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं या फिर डिजी लॉकर के थ्रू। तो हमें सबसे बेस्ट जो है दोस्तों आपको आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है। आपको आधार नंबर फिल करना है, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, आपका जो आधार कार्ड है वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिक डिटेल थी, आपको ऐसा करके फिल कर देना है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो आप यहाँ पर कैपिटल रख लेंगे, उसके बाद हमें स्मॉल रख लेना है, फिर @ जो भी लगाना है 1 2 3 ऐसा करके आप पासवर्ड बना लेंगे। कन्फर्म पासवर्ड हमें वापस से जो पासवर्ड बना रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है और इस कैप्चा पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पर हमारा अकाउंट बना लेना है। तो आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी अकाउंट कैसे बनाना है। अब चलते हैं हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ से 2 तरह से लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉगिन विद आधार। आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो मैंने आपको अभी OTR यानी क्रिएट एन अकाउंट में बताया था। आपका जो मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं वो आप डाल देंगे और यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा। OTP फिल करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको नीचे वाले से करना है लॉगिन विथ RRB अकाउंट तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल या ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड जो आपने बनाया है वो फिल कर देंगे और लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। तो दोस्तों दोनों तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन विथ आधार, इस पर हम मोबाइल नंबर और OTP आएगा, ये फिल करने के बाद कैप्चा पर क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हम RRB के मेन पेज पर आ जाएंगे। इसमें हमें शो हो जाएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन हिस्ट्री और मॉडिफायर रजिस्ट्रेशंस। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो हमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर फॉर्म जो चल रहा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, NTPC ग्रेजुएशन लेवल वाला। इसमें हमें ये स्टार्ट डेट है और जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो हमें अब कौन सा RRB लेना है वो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जोन शो हो जाएंगे, आपको जिस जोन में अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें इनबॉक्स पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैरिटल स्टेटस, तो हम मैरिड हैं अनमेरिड है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन क्या है हमारा वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग लैंग्वेज क्या है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, तो हमें यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में से जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बॉडी मार्क, तो हमें शरीर पर चिन्ह है, ये मैंने आपको डेमो पर्पज़ के लिए शो कर रखा है। आपके अगर फेस पे नहीं है हाथ पे है तो आप स्मॉल ऑन लेफ्ट हैंड लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, जो भी आपके अगर है। तो अगर नहीं है सेकंड वाले में तो हम यहाँ पर नन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको कर लेना है, ये आपको मैं डेमो पर्पज़ के लिए शो कर रहा हूँ। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर कैटेगरी शो हो जाती है, तो हमें कौन सी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको SC कैटेगरी से बता रहा हूँ, अभी SC कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट, हमारी कास्ट का नाम क्या है वो फिल कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर, जो हमारा सर्टिफिकेट का नंबर है वो फिल कर देना है और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी उसका नाम फिल कर देना है। फिर जिस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट और जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट हमें यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फ्री ट्रेवलर, यानी कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमें फ्री जाना है। तो हम यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे तो हमें यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है SC या ST का तो यहाँ पे हमें अपलोड करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB तक होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर नो कर देंगे तो हमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया है SC कैटेगरी वालों के लिए। अब चलते हैं हम जनरल कैटेगरी पे।
जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं करना रहेगा, यानी कि कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है जनरल वालों को। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, नीचे हमें एड्रेस फिल करना रहेगा। अब चलते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी एससी एसटी ये हो चुका है। अब चलते हैं ओबीसी। तो ओबीसी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी पर सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे पास ओबीसी कैटेगरी वालों के पास ओबीसी का जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर। अगर हम क्रिमिलियर में आते हैं तो हम जनरल से फाइट करेंगे, अगर नॉन क्रिमिलियर करते हैं तो हम ओबीसी कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर पर क्लिक कर देना है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर करने के बाद दोस्तों नेम ऑफ द कास्ट, तो हमारी कास्ट है उसका नाम लिख देना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है और इश्यू अथॉरिटी का नाम फिल कर देना है। स्टेट, तो यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और जिस डेट को हमारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये जो सारी डिटेल है वो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नीचे हम एड्रेस पर। फिर दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर हमें दोनों एड्रेस सेम रखना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस हमें फिल कर देना है और नियरेस्ट सिटी जो हमारी सिटी लगती है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है और जो पिन कोड है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको अगर एड्रेस दोनों सेम रखना है तो एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, जो इधर का एड्रेस है वो हमारा सेम हो जाएगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर सेव कर लेना है, जो हमने डाटा फिल कर रहा है वो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे कैटेगरी वाइज डिटेल्स पर। तो इसमें हमें कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल डिटेल है, एक्स सर्विसमैन, अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। बैचलर मार्क यानी बैचलर डिसेबिलिटी के बारे में, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों स्क्राइब डिटेल्स, अगर स्क्राइब डिटेल्स है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर ईबीसी सर्टिफिकेट, अगर दोस्तों हमारे पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो हमें यहाँ पर पेमेंट में छूट मिल जाती है, इसका मतलब ये है। अगर हमारे पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, या बीपीएल कार्ड है तो हम यहाँ पर बीपीएल कार्ड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडिया रेलवे, अगर हम इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी दोस्तों हम कई करंट में जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल्स, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो रिफंड पेमेंट होगी उसके लिए हमें यहाँ पर हमारा बैंक की डिटेल फिल कर देना है। तो रिफंड फीस के लिए हमें यहाँ पर बैंक की डिटेल लगाना है। तो अकाउंट होल्डर नेम फिल कर देना है, बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है, फिर से हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है और IFSC कोड फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बैंक डिटेल फिल कर देना है और हमारा जो डाटा है यहाँ पे हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो डाटा हमने फिल कर रहा है वो सारे डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें सारी जानकारी फिल कर देना है। अब हम आ जाएंगे एजुकेशन डिटेल्स पर। अगर हमने इसमें पहले से फॉर्म डाल रखा है तो हमारी डिटेल जो 10वीं की है वो पहले से फिल रहेगी। तो हमें यहाँ पर इस पर एडिट बटन पर क्लिक कर देना है, हमारी 10वीं डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में और बोर्ड, जो हमारा 10वीं का बोर्ड है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। पासिंग ईयर, जो हमारी 10वीं पासिंग ईयर है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी और 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर हमने दोस्तों पहले से फिल नहीं करा है तो 10वीं डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जो हमारा स्टेट है वो फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है और जो 10वीं का बोर्ड है बोर्ड नेम फिल कर देना है, 10वीं पासिंग ईयर फिल कर देना है, रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पूछा गया है 10वीं का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर रहता है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो 10वीं फिल करने के बाद हमें यहाँ पर जो अपडेट का आपको ऑप्शन दिख रहा है ये है, पहले से फिल था तो इसे हमें यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है, या फिर अगर हम फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऐड बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ऐड कर देना है। फिर दोस्तों हमारी 10वीं डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगी, यानी कि 10वीं डिटेल हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पर। तो हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन पर सब्जेक्ट यानी डिसिप्लिन बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम यानी कि BA BSc जो भी हम कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है। फिर स्टेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है।
फिर नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, जो हमारा बैचलर डिग्री का यूनिवर्सिटी है उसे हमें यहाँ पर फिल कर देना है, और डेट ऑफ पासिंग ईयर, तो हमें यहाँ पर पासिंग ईयर फिल कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देना है, फिर हमें इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों हमारी दोनों जो डिटेल है 10वीं और बैचलर डिग्री वो यहाँ पर दोनों ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों हमें एजुकेशन डिटेल जो है फिल कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आपको आसानी से सब कुछ फिल कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपलोड्स प्रोफाइल, यानी कि हम जैसे नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड यानी लाइव फ़ोटो पर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो लाइव फ़ोटो लेने के लिए हमें कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, यानी कि हम मोबाइल से लाइव फ़ोटो लेना चाहते हैं तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने QR कोड ओपन होएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस QR कोड को हमें स्कैन कर लेना है गूगल स्कैनर से, उसके बाद हमें लॉगिन करना रहेगा। स्कैन करने के बाद दोस्तों में मोबाइल में ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें किससे लॉगिन करना है, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद अकाउंट, यानी कि हम दोनों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए नीचे वाले से हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो पासवर्ड हमने बनाया है उसे फिल कर देना है, और इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर लाइव फ़ोटो यानी कि लाइव फ़ोटो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो हमें मोबाइल से लाइव फ़ोटो ले लेना है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए फ़ोटो में लाइव लेने के बाद। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव फ़ोटो कर लेना है। फ़ोटो लाइव होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए, और ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए वाइट पेज पर। तो दोस्तों सिग्नेचर हमें यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें दोनों चीज़ अपलोड कर देना है। उसके बाद हमें जो डाटा है वो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों एलिजिबल पोस्ट, जिस जोन में हम पोस्ट लेना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर पोस्ट शो हो जाएगी। तो हमें जो पोस्ट पहले चाहिए उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। मान लीजिए हम तीसरे नंबर की पहले ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की पहले शो हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पोस्ट शो हो जाएगी। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इनबॉक्स पर क्लिक कर देना है। प्लेस का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस प्लेस से हम फॉर्म डाल रहे हैं जो भी प्लेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर डाटा सेव कर लेना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर प्रीव्यू शो हो जाएगा। तो आपको प्रीव्यू में सारी जानकारी चेक कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा फॉर्म जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।